quote a thinker, Ruth Benedict. Ruth Benedict, in her work Patterns of Culture, he speaks about how cultures are patterned. मतलब ये पैटर्न का मतलब क्या होता है? When various complexes are involved in a certain way that makes the pattern. मतलब अगर सपोज मान लो किसी कल्चर में बहुत ज्यादा, हमने एक देखा डूइंग वर्शिप इज अ कल्चर कॉम्प्लेक्स, है ना, उसमें ट्रेट्स हमने देखे. नाउ थिंक अबाउट अ कम्युनिटी जहां पे हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल है ना. इवन हमारे कल्चर में भी आप देख सकते हैं कि मोस्टली एवरी मंथ हैज सम काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, वर्शिप्स, है ना. तो ये जो कल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ वर्शिप है, इफ इट इज अरेंज्ड इन अ पैटर्न, तो वो हमारे सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? इट टेल्स दैट वी आर अ रिलीजियस कम्युनिटी. क्या हम कह सकते हैं ये? इफ इन अ कम्युनिटी द इंसिडेंट्स ऑफ फेस्टिवल्स, वर्शिप इज अकरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो ये कल्चर कॉम्प्लेक्स बार बार देखने को मिल रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस कम्युनिटी का जो पैटर्न है वो रिलीजियस इन नेचर है, तभी तो बार बार ये वर्शिप कर रहे हैं. सो व्हेन यू लुक एट द कल्चर कॉम्प्लेक्सेस practiced by the community, and if you find a pattern among that, that makes the pattern of the culture. समझ में आया? तो रूथ बेनेडिक्ट भी अपनी स्टडी, शी इज फ्रॉम कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल. कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल के और एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, जैसे मार्गरेट मीड की हमने बात की थी, कमिंग ऑफ एज इन समोआ. वैसे ही रूथ बेनेडिक्ट भी कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल से बिलोंग करती हैं, विच tells us that culture impacts personality, personality impacts culture. ठीक है, तो अब उस थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे, विल स्टडी अबाउट इट लेटर. फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि पैटर्न्स ऑफ कल्चर का मतलब क्या है. राइट डाउन. अ कल्चर पैटर्न इज द इंटीग्रेशन ऑफ, कल्चर पैटर्न इज द इंटीग्रेशन ऑफ several cultural complexes into a coherent design or configuration, into a coherent design or configuration. ये कॉन्फ़िगरेशन को कई बार, इस अप्रोच को वी ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, वी कॉल कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच. कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि इसको एक कोहेरेंट डिजाइन की तरह देखिए, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेके, कि इफ इन अ सोसाइटी व्हाट काइंड ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस आर एग्जिस्टिंग, अगर उनको थोड़ा दूर से आप ऑब्जर्व करें, you will be able to find a pattern, or you will be able to find a design which is configuring it. पूरे कम्युनिटी को, उसके प्रैक्टिसेस को वो कन्फिगर कर रहा है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, और उन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू एक डिजाइन फॉर्म हो रही है, उस डिजाइन को हम पैटर्न कहेंगे. समझ में? सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, कल्चर कॉम्प्लेक्स हम समझ गए हैं, उस कई सारे मतलब कल्चरल कॉम्प्लेक्स को आप मिलाओ, एक कोहेरेंट डिजाइन अगर उससे बनता है, उसे हम कल्चर पैटर्न कहेंगे.
Now, if I ask you, so sometimes there is two issues here. One, uh, one that when you understand the patterns of a particular culture, there are two things. एक कि हो सकता है कि जितने इंडिविजुअल्स हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, they all may not be following that pattern. But when we are saying that culture exists in a pattern, we are talking about the majority. इसमें exceptions हो सकते हैं. आप अगर ये कहोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूं that the Japanese people are very disciplined, so being disciplined is a pattern, है ना. Now you can say कि no, I know a particular Japanese person who is not disciplined. Possible. But we are talking about the entire culture. That being disciplined is a pattern observed in Japanese culture. ठीक है. तो पहला इशू है exceptions can exist. दूसरा इशू है that sometimes we make prejudices or stereotypes because of the pattern. ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, विच स्टेट पीपल आर वेरी लेजी. अगर आपको मैं एक विंडो देता हूं जहां पे आप फ्रीली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो आप किस स्टेट का नाम लेंगे वेयर पीपल आर वेरी लेजी? लेजीनेस इज अ पैटर्न इन विच इंडियन स्टेट? बताइए. Can anyone think of any state for laziness? Take a guess. Okay, Chetan is saying Maharashtra. Okay, or दीपांकर बंगाल. ओके, बंगाल. बंगाल को 2 वोट मिल गए हैं. दिल्ली. ओके ओके, ठीक है. आते हैं इस पे कि किसका रिस्पॉन्स सही है किसका गलत है. इफ आई आस्क यू दैट विच स्टेट पीपल आर वेरी अग्रेसिव? अब बताइए, अग्रेसिव लोग सबसे ज्यादा कहाँ है इंडिया के कौन से स्टेट में? पंजाब. ओके. यूपी एंड बिहार. ओके. दिल्ली. ओके. तो द पॉइंट इज, ठीक है, मैं समझ गया आपके रिस्पॉन्सेज समझ गया. द पॉइंट इज व्हाट वी आर ट्राइंग हियर, we are trying to identify a pattern, and when we give a pattern to a specific community or a state, basically we are stereotyping. Yes, Abhishek, there may be very polite people in Haryana as well, but you all are saying Haryana that people are aggressive, है ना, because the language is a little harsh to hear, है ना. तो बहुत स्वीट पीपल हो सकते हैं, बट क्योंकि उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा हार्श है, सो आप उनको ये मान रहे हैं कि दे आर वेरी एग्रेसिव. सो पॉइंट इज कि इन आवर हेड वी डू रिकॉग्नाइज दीज पैटर्न्स, है ना, एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू दिस पैटर्न रिकॉग्निशन. और ये एक नेगेटिव बात है आइडेंटिफाइंग पैटर्न में, है ना, कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो मिल सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज दिस, बट अ लॉट ऑफ टाइम यू विल मेक प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप, और आप उसी बायस के साथ उन लोगों को देखने लगते हैं, विच इज नॉट राइट, है ना. तो ये मैं 2 चीजें बताना चाह रहा था कि पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन समटाइम्स बिकम्स नेगेटिव एज वेल. ठीक है. ओके, सो लेट अस टेक एग्जांपल.
पैटर्न को ये समझने के लिए सपोज पहला एग्जांपल लेते हैं जापानीज कल्चर का। एक एग्जांपल मैंने लिया था दैट जापानीज पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। कैन यू गिव मी अ फ्यू पैटर्न्स विच इज आइडेंटिफाइड इन जापानीज कल्चर? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि डिसिप्लिन, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, दैट इज वन पैटर्न। और बताइए व्हाट कैन यू थिंक ऑफ? अगर आपको ऑब्वियसली I presume ki you might not have visited Japan, but at least from the movies or the news or the media, what perception do you have about the Japanese people? Technological innovations, yani can we say they are very innovative? और बताइए। Cleanliness, okay. Can we say better civic sense? बेटर सिविक सेंस कह सकते हैं। और कैन यू से दे आर दे रेस्पेक्ट हायरार्की? यानी ओबीडियंस या ऑर्डर फॉलोइंग इज वेरी मच देयर, तभी लोग रूल फॉलो करते हैं। सोशल हार्मनी, चेतन कह रहे हैं यस, ग्रुप हार्मनी इज देयर, ग्रुप हार्मनी। और बताइए। पीपल हैव कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वायरमेंटल कॉन्शियस, बेटर सिविक सेंस में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, है ना। क्लीनलीनेस आ जाएगा, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी आ जाएगी, ये सब चीज़ वहाँ हम लिख सकते हैं। एक और, दे द इंडिविजुअल्स इन द जापानीज कल्चर आर वेरी मोटिवेटेड, वेरी मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। कहाँ से हमें पता चलता है? रेस्पेक्ट फॉर सीनियोरिटी, यस वी हैव रिटन इट, रेस्पेक्ट हायरार्की, है ना, यानी सीनियोरिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। हैव यू रेड और सीन द बुक इकिगाई? इकिगाई बुक देखा है आप लोगों ने? दैट इज अ जापानीज वे ऑफ लाइफ, है ना, जहां पे वो ये क्या कहते हैं उसको, स्वॉट एनालिसिस के थ्रू दे आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी योर प्रोफेशन, what you actually love to do, and what the world wants and ready to pay for it. उसका जो intersection है, that gives you your ikigai. So every individual there is following the philosophy of ikigai. So whatever they are doing in their life, they are very motivated to do that. So even very senior people, aged people also are working because they आर वेरी मच पैशनेटली इन्वॉल्व इन वॉट दे आर डूइंग, है ना। तो वो बहुत मोटिवेटेड पीपल हैं। ये भी एक पैटर्न है जो इकिगाई बुक जिन्होंने पढ़ी है या फिर जिसके बारे में आप जानते हैं। सो वी कैन आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स फ्रॉम जापानीज कल्चर। अब इससे क्या हमें पता चलता है? इवन इफ यू हैव नॉट विजिटेड जापान, when you look at these patterns, you will understand about the Japanese culture और वहाँ के लोग। तो वहाँ किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन प्रीएम्प्ट इफ यू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द पीपल। ठीक, यहां तक क्लैरिटी है। अब कैन वी सिमिलरली राइट अबाउट इंडियन कल्चर? ऑनेस्टली यहाँ के पैटर्न्स आप बताइए वन बाय वन। What are the patterns which we can observe?
बताइए इंडियन कल्चर के पैटर्न्स बताइए। ऑपोजिट टू जापान। ऐसे नहीं बताना था। पेट्रियोटिज्म, ओके ठीक है चलो। आ, ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। नेशनलिज्म हम कह सकते हैं। ये मोस्टली अदर कल्चर में, जापानीज में भी ये मिलेगा। और बताइए इंडिया स्पेसिफिक क्या है? ये तो थोड़ा जेनरिक पॉइंट हो गया, नेशनलिज्म या पेट्रियोटिज्म। इतना टाइम लग रहा है हमें अपने ही कल्चर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, सब लोग दीपांकर से ही ऑब्जर्व कर अग्री करते हैं कि ऑपोजिट टू जापान है। नहीं, कुछ अच्छी बातें भी हैं इतना। हाँ देखो, अनुज इज सेइंग रिलीजियस डजंट। ये मैंने गलत सवाल पूछ दिया। इतना भावनाओं में नहीं बहना है, आप थोड़ा अच्छी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर रिलीजियस पीपल। अगेन इसके लिए भी आप काउंटर करेंगे। करप्शन, ओके चलो ठीक है, हम लोग चलो ऑनेस्टली ही लिखते हैं जो आपको लगता है। करप्शन। और बताइए रिलीजियस। जुगाड़ू, जुगाड़ू ओके। जुगाड़ू को हम क्या कहेंगे? जुगाड़ू के लिए कोई टर्म बताइए, अच्छा टर्म जो हम लोग लिख सकें। अभी के लिए जुगाड़ू को हम स्ट्रीट स्मार्ट लिख देते हैं। अगर कोई और बेहतर टर्म आपको समझ आए तो बताइएगा। यस, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम। देन कैन वी से जॉइंट फैमिली? अगेन एवरीथिंग इज नाउ डायनेमिक, चीजें बदल रही हैं। इंटेलिजेंट पीपल, ओके दैट्स डिबेटेबल, बट ठीक है। वेरियस फेस्टिवल्स। चलो रिलीजियस में फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे। फाइट फॉर राइट्स, प्रोटेस्ट्स, ओके थोड़ा बेहतर। अब ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट्स ऑनगोइंग हैं और स्टूडेंट्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड whether we are a very mature democracy or not, whether we are respecting people's right to protest or not, that is again a concern or cause of debate. Yes, someone says patriarchy. Patriarchy. चलो आपने फाइट फॉर एवरी पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर, so that is the recent. I hope you are saying, talking about online influencers, but in India, culturally also or historically also, Indian people are very good at giving gyan, है ना? Everyone is very gyani and everyone will give you certain life lessons, whether the person has any kind of qualification or not, है ना? तो वो चीज आज के टाइम में सोशल मीडिया पे भी रिफ्लेक्ट होती है, दैट एवरी इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंसर, एवरीवन हैज समथिंग टू टीच यू। एंड वो कल्चर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के वजह से और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है। यस, एवरी पर्सन इज एन इन्फ्लुएंसर, कैन बी आइडेंटिफाइड एज, यू कैन से पैटर्न। और इसमें क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल कह सकते हैं, ग्रेट आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। पैटर्न में स्पिरिचुअलिटी, अगर पॉजिटिव सेंस में देखें तो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, nationalism, joint family, these are some positive patterns you are identifying. अरे अनुज, ये सब अब तो बहुत डिबेटेबल हो जाएगा ना। लिविंग फेक लाइफ, राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट वायलेंस, ओके सो कैन वी से पीसफुल?
या पीस लविंग। अगेन इसमें भी डिबेट्स आएंगे कि कितने ज्यादा हम लोग पीस लविंग हैं, बट गांधीयन प्रिंसिपल वी वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ आइडियली, बट रियलिटी क्या है उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक है, टू सम एक्सटेंट सम पॉजिटिव्स सम नेगेटिव्स यू हैव आइडेंटिफाइड जो इंडियन कल्चर के पैटर्न्स बन सकते हैं। नाउ बाय लुकिंग एट दीज पैटर्न्स someone who is not living in India will know about the Indian way of life, है ना। तो पैटर्न्स जो हैं वो हमेशा आपको उस एरिया, उस कल्चर, उस कम्युनिटी के बारे में पहले से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस देंगे जिससे आपको उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में पता चले। ठीक है अनुज, हम लोगों ने एनलिस्ट कर लिया, आपने कहा रेस्पेक्ट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन भी कहीं पे लिख लेना, but how much we are actually respecting education, that it is not even a political you can say matter for us, है ना। जब elections होते हैं no one talks about education, we are much more focusing on this or this, है ना। तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है, क्या एक्चुअली वो पैटर्न है कि नहीं है, वो भी समझना जरूरी है। ठीक है अब आप लोग रुक जाइए, इंडियन वाला काफी हो गया है, हम लोग अब पर्पस पे बात करते हैं कि व्हाट हाउ इट हेल्प्स। सो व्हेनेवर यू लुक एट द पैटर्न एंड हाउ वी आर कमिंग टू दीज कंक्लूजन्स दैट दीज आर द पैटर्न्स, religiosity, spirituality, patriarchy, these are the common patterns which we are, corruption we are identifying। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका कैसे है? We all have lived experiences of what? Lived experiences of various cultural complexes which is existing within the institution। अब थोड़ा सा और इसको एक स्टेप अंदर जाके डिक्लटर करते हैं। One culture complex we have seen is marriage, wedding। अब वेडिंग पे वापस आओ। वेडिंग एज एन इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यहां तक हमने समझा था। नाउ लुक एट द कल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ वेडिंग और उसमें आइडेंटिफाई करो पैटर्न्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ दीपांकर, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। नाउ यू ऑब्जर्व द वेडिंग traits, cultural traits or the complex and try to find pattern। जैसे एक ट्रेट आपने लिखा अप्लाइंग सिंदूर, है ना, ये हमारा एक ट्रेट था जो हमने लिखा था कल्चर कॉम्प्लेक्स में। नाउ अप्लाइंग सिंदूर, हु इज अप्लाइंग सिंदूर टू whom? The groom is applying to the bride and the expectation with the bride is to wear सिंदूर ऑल हर लाइफ, जब तक वो मैरिड है या मतलब ठीक है, तो पूरे लाइफ उनको सिंदूर अप्लाई करना है। या फिर इफ यू आर राइटिंग अबाउट मंगल सूत्र एज अ ट्रेट, सो हु इज वेयरिंग द मंगल सूत्र? अगेन वुमेन थ्रू आउट हर लाइफ। सो द सिंबल ऑफ मैरिज इज द बर्डन ऑफ वुमेन टू कैरी। ये बात समझ में आती है? और ट्रेट्स उठाते हैं उसी में, जैसे 7 वचन जो उसमें वो भी एक ट्रेट है। व्हेन यू एक्चुअली रीड अबाउट द vows which they are taking, all of them you see that woman is somewhere subjugated under men, है ना कहीं हम इस चीज को अंडरलाइंग फीचर को समझ सकते हैं। देन यू टॉक अबाउट कन्यादान। Who is doing Kanyadan? The parents of the girl. They are giving away their daughter Kanyadan mein. Then someone said gift exchange. So gift exchange mainly you can relate it with dowry. So dowry given from girl's family to the boy's family. Now what you are doing, you are critically analyzing each and every trait to find an underlying pattern
व्हाट इज द अंडरलाइंग पैटर्न? जो अभी मैंने एग्जांपल्स लिए, क्या हम कह सकते हैं दैट पेट्रियार्की is the underlying patterns if we analyze wedding as a cultural complex? क्या हम कह सकते हैं ये? Yes, no? In every trait or every aspects of the ritual, you will find some kind of patriarchal bias, that obligations are much more on the woman rather than the man. कोई opinion? Yes, no? Yes, no, anything, any response? Okay, yes. It took a lot of time for you to respond. So, what we are, yes, women are seen as a depressed class. No, I'm not saying, I'm not labeling or classifying women as a depressed class as of now. Definitely, we will discuss that later. What I'm trying to say that whether it is, you can say, skewed, the obligations are skewed much more towards women rather than men. So, by closely observing a culture complex and its traits, you will be able to find a pattern. यही तरीका है पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का या फिर आइडेंटिफाई करने का. सपोज इफ यू लुक एट अ कल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ जजमानी सिस्टम in Indian villages, you will find the importance of caste there. Caste system as a underlying pattern. हर चीज में कास्ट आपको दिखेगा. ठीक है. Corruption. If you look at your day-to-day life and various cultural complex which is happening around you, you will find underlying corruption in everything. So that naturally becomes a pattern. So when you observe trait and complexes closely, it will give you underlying pattern. ये clarity है कि कहां से ये pattern आ रहा है. So when you observe a particular community, their all the cultural complexes together with their culture traits, and you try to identify the design of it, it will give you the pattern of the culture. ठीक है. ऐसे ही रूथ बेनेडिक्ट ने कुछ अभी जैसे हमने जापानीज कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी की बात की, ऐसे ही रूथ बेनेडिक्ट ने पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये जो उनकी किताब है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, इसमें कुछ कम्युनिटी की और उसके पैटर्न्स की बात की थी. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाज जूनी कम्युनिटी. जूनी कम्युनिटी में उन्होंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, अपोलोनियन पैटर्न. अपोलोनियन पैटर्न. अपोलोनियन पैटर्न क्या है? इट इज अ वेरी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल अपोलो इज अ गॉड, है ना. तो गॉडली फीचर्स अगर किसी कम्युनिटी में है, जैसे पीपल आर वेरी पीसफुल, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव, पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड, पीपल फॉलो रूल्स, पीपल आर वेरी हेल्पफुल, पीपल डू नॉट फाइट, है ना. ये सारी चीजें अगर अच्छी बातें जो हैं वो अगर किसी कम्युनिटी में है तो उसके पैटर्न को रूथ बेनेडिक्ट ने कहा अपोलोनियन पैटर्न या अपोलोनियन फीचर्स. और जिस कम्युनिटी को शी वाज स्टडीइंग इज द जूनी कम्युनिटी. ठीक है. तो जूनी कम्युनिटी उसका पैटर्न है अपोलोनियन. दूसरी कम्युनिटी को उन्होंने स्टडी किया, शी स्टडीड क्वाकीयूथल्स. क्वाकीयूथल्स and she named it Dionysian पैटर्न. अब डायनोशियन जो है वो ऑपोजिट ऑफ अपोलोनियन है. जैसे गॉडली फीचर, इविलिश फीचर, है ना. यानी उस कम्युनिटी में लोग, पीपल आर वेरी अग्रेसिव, पीपल आर वेरी कंपिटिटिव, पीपल आर वेरी हाईली इमोशनल, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, है ना. तो ऐसी कम्युनिटी अगर है जहां लोगों के पर्सनैलिटी इस तरीके के है जो कि
हम एविलिश पर्सनैलिटी कह सकते हैं उनको, सेड डायनोशियन पैटर्न। तीसरा कम्युनिटी शी स्टडीड इज द देबूज। देबूज, इनको उन्होंने कहा पैरानॉइड पैटर्न। नाउ देबूज आर people with less confidence, people with high anxiety, people with competitive nature but very fearful, है ना, people who do not want to take risks in their life, they are always afraid, है ना। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स हैं उनको उन्होंने कहा पैरानॉइड। पैरानॉइड मतलब लोग डरे हुए हैं ऐसे कल्चर में। सो पीपल विल नॉट इनोवेट, विल नॉट प्रोग्रेस, है ना। तो क्लियरली she worked in 3 communities, Zuni, Kwakiutl and Debu, and identified their patterns in her book Patterns of Culture। तो अब यहाँ पे अगेन अगर आप देखो तो हमारे पास इंडियन एग्जाम्पल है, जापानीज एग्जाम्पल है, एंड ऑल्सो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जूनी, क्वाकियुतल, देबू। जो फीचर्स हैं जो यहाँ पे आपने लिखे हैं पैटर्न, ये वाली चीजें मैंने वहां नहीं लिखी हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे अपोलोनियन में पॉजिटिव पैटर्न्स लिख लेना, जैसे डिसिप्लिन्ड हैं, हेल्पफुल हैं, पीसफुल हैं। डायनोशियन में नेगेटिव पैटर्न्स लिख लेना, और देबुन में पैरानॉइड में आप अफ्रेड वाले पैटर्न्स लिख सकते हो जिसमें रिस्क अवर्जन है, फियर है, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। सो अगेन व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर you will give priority to these examples because given by Ruth Benedict in Patterns of Culture। अगर जेनरिक समझाने के लिए लिखना है तो you can take example of Japanese culture और Indian culture। क्लैरिटी है यहाँ तक? Yes, no?